नमस्कार, आदाब, हेलो। आप सभी का स्वागत है मैक स्टेशन पे। और मैं हूँ आपकी वो आवाज़ जो लगातार हम सभी के मन से आती है। कभी साफ साफ सुनाई देती है तो कभी इसी आवाज़ को सुनने के लिए हमें सैकड़ों किलोमीटर्स या कई सालों का सफ़र तय करना होता है। पर यह आवाज़ तो एक मध्यम धुन की तरह अंदर ही अंदर बज रही होती है और सही गलत का राग आलाप रही होती है। ये आवाज़ हमारी सोच, अनुभव और जिंदा दिली की पहचान है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और सवाल बहुत सीधा सा है। आप अपनी ओपिनियंस पर कितना भरोसा करते हैं या कितने डिपेंडेंट हैं? ये ओपिनियन या राय किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर हो सकती है। हम में से काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं अपनी ओपिनियंस पे और अपने कुछ बहुत अहम फैसले इन्हीं ओपिनियंस को ट्रस्ट करते हुए लेते हैं। यहाँ तक कि हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस अपनी ये ओपिनियंस काफ़ी लोगों की सो कॉल्ड हेल्प करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उन्हें अपनी ओपिनियंस बताकर, समझाकर और कभी कभी थोप कर। पर क्या मैं जान सकता हूँ इन ओपिनियंस या जो राय हम बनाते हैं इसका बेसिस क्या है? एक्सपीरियंस, यही ना? लेकिन वो तो सभी का अलग अलग हो सकता है और कई बार तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें जिनको र्यूमर्स कहते हैं उसके बेसिस पे भी अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। सही कहा ना मैंने? बात यहाँ समाप्त नहीं होती। हम इन्हीं ओपिनियंस के बेसिस पे अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा करते हैं, उस ओपिनियन को ट्रस्ट करने की फीलिंग, और फिर जजमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है और कभी सॉल्व नहीं हो सकती, जबकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात होगी और हमने ट्राई भी नहीं किया होगा। या फिर किसी के गुण या अवगुण को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा बहुत अग्रेसिव है या फलाना कामचोर है, ये काम नहीं कर पाएगा, जबकि शायद हमने उसे पूरी तरह मौका भी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं ना? हम सभी इसी तरह की ओपिनियंस बनाकर जजमेंट बना लेते हैं और अंदर ही अंदर वर्डिक्ट सुना देते हैं। पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए यहाँ मैं साफ साफ कहूँगा कि इस तरह की प्रक्रिया का मैं और हम सभी को पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। ना ओपिनियंस बनानी चाहिए, ना ही उन्हें दूसरों पे थोपना चाहिए। जजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको जज, कोर्ट और जुडिशरी के लिए छोड़ देते हैं। पर फिर ये तो हमारी समझदारी के ही खिलाफ है ना? आखिर विरासत में ही तो मिला है हमें ये प्रोसेस। नहीं, ऐसा नहीं है। एक और प्रक्रिया है जो हमें बहुत बेहतर परिणाम दे सकती है, पर इसमें हमें ओपिनियंस और जजमेंट नहीं बनाने। हमें फोकस करना है ऑब्जर्वेशंस और फिर कंक्लूजन्स पे। इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन एक बहुत ही सरल तरीका है जिसमें हमें उन डिटेल्स पे ध्यान देना है जो रूट कॉज से कनेक्टेड हैं, ना कि हाव भाव और गट फील पे डिपेंडेंट। हमें किसी के बिहेवियर से ज़्यादा उसकी एक्टिविटी और इंटेंट को लेकर ऑब्जर्वेशन क्रिएट करनी होती है। इसमें ध्यान से बात सुनना, बात का सही मतलब निकालना और पूछना बनता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये करते हुए सदा ही न्यूट्रल अप्रोच रखनी है, किसी को भी कटघरे में नहीं खड़ा करना। और फिर यहाँ से जैसे जैसे हम रूट कॉज या सॉल्यूशन से कनेक्टेड ऑब्जर्वेशंस लेते जाएंगे, हम बेहतर जगह पे होंगे उस व्यक्ति या परिस्थिति को सही प्रकार मापने और समझने के लिए। अब क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक फोकस्ड अप्रोच रखती हैं,
इसीलिए ये बिल्कुल सही इनपुट है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। कुछ भी कंक्लूड करते वक्त हमें सिर्फ अपनी ओपिनियन क्रिएट करने से बचना है, ताकि हम एक अनबायस्ड, एक निष्पक्ष फैसला ले सकें। दोस्तों, अपने कुछ 12-14 साल के करियर में मैंने ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं, और इसलिए मैं ये समझता हूँ, या यूँ कहिए कि मैं मानता हूँ, पहले ऑब्जर्व करना और फिर कंक्लूड करना ही सबसे कारगर तरीका है सही रिजल्ट तक पहुँचने का। ओपिनियंस और जजमेंट काफ़ी बार इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस तरीके को छोड़ देना चाहिए। अब बाकी आप समझदार हो, आपको जज बनने का शौक है या ज़िंदगी को लेकर बेहतर फैसले करने का, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बट इन द वर्ड्स ऑफ मैरिलन वॉस सेवेंथ, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। चलता हूं दोस्तों, पर मिलकर हम ये कोशिश जारी रखेंगे जीवन को सही, सरल और बेहतर करने की कोशिश। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।